हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टिकटॉक चैनल। आज मैं कुल्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। देखिए, ये मावा कुल्फ़ी बनाई हुई है मैंने। मावा डाल के कुल्फ़ी बनाई है और ये देखिए मैंने कुल्फ़ी मोल्ड में कुल्फ़ी को जमाया हुआ है। और ये देखिए मैं कुल्फ़ी को निकाल के दिखाती हूँ। तो मैंने ये बीकर में थोड़ा सा पानी ले लिया है और कुल्फ़ी मोल्ड को पानी में डुबवाकर इस तरह से थोड़ी देर हमें डाल के रखना है और फिर कुल्फ़ी को निकालना है। तो देखिए मैंने ये कुल्फ़ी निकाल के दिखाई हुई है। ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हुई है और बहुत टेस्टी बनी है। तो देखिए इस तरह से हम कुल्फ़ी बनाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमें कुल्फ़ी कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने एक पैन को गैस पर रख के गर्म कर लिया है और उसमें मैंने आधा लीटर के करीब दूध डाल दिया है। दूध हमें फुल फैट ही लेना है। तो दूध डालने के बाद हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है जिससे दूध अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमें दूध को बॉयल करना है। तो देखिए दूध अच्छी तरह से उबल गया है। अब इसमें हमें और भी कई चीज़ें डालना है, जैसे कि देखिए ये शक्कर है। शक्कर को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। ये मैंने मावा ले लिया है, पौन कप मावा है। ये फ्रेश मावा है और ये कॉर्नफ्लोर ले लिया है जो 2 चम्मच के लगभग है। ये दूध पाउडर है। दूध पाउडर को मैंने 2 चम्मच ले लिया है और कॉर्नफ्लोर का मैंने पैकेट दिखाया हुआ है कि हमें ये वेकफ़ील्ड का कॉर्नफ्लोर लेना है। और ये देखिए एवरीडे का मैंने दूध पाउडर ले लिया है। और ये दूध है, नॉर्मल दूध है जिसमें हम कॉर्नफ्लोर घोलेंगे। और ये मैंने इलायची ले ली है। इलायची को हम कूट के डालेंगे। तो पहले हम इलायची को कूट लेते हैं। तो देखिए मैंने इलायची का पाउडर बना के रख लिया है। अब हमें दूध में कॉर्नफ्लोर को घोल के रखना है। तो हम दूध को ठंडा दूध ले लेंगे और उसमें कॉर्नफ्लोर का घोल बनाएंगे। तो देखिए दूध में हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। कॉर्नफ्लोर को लगातार चलाते हुए घोलना है हमें, ये जल्दी से नीचे बैठ जाता है। और जब हम दूध में डालने लगेंगे तब तुरंत फिर घोल के डालेंगे। तो देखिए दूध में कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से घोल लिया है। अब हमें दूध में ये सारी चीज़ें डालना है। तो सबसे पहले दूध में हम ये देखिए दूध अच्छी तरह से उबल गया है और इसकी क्वांटिटी भी कुछ कम हो गई है। तो हमें इसको अच्छी तरह से उबालना है। दूध को उबाल के गाढ़ा कर लेना है। और ये देखिए मैंने शक्कर डाल दी है। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा ही शक्कर डाली है क्योंकि इसमें मावा डालेंगे तो कुल्फ़ी फीकी बनेगी। तो कुल्फ़ी थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है, मावा कुल्फ़ी, इसलिए मैंने शक्कर थोड़ी ज़्यादा डाल दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। ये देखिए शक्कर अच्छी तरह से घुल गई है दूध में और दूध भी हमारा बहुत ही कम बचा है, लगभग इसकी क्वांटिटी आधी रह गई है और दूध गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें मैंने मावा डाल दिया है। मावा को भी हमें दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस तरह से लगातार चलाते हुए हम मावा को दूध के साथ मिक्स कर देंगे। जैसे ही हम मावा डालेंगे वो दूध में अच्छी तरह से घुल जाएगा और दूध और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें मावा को दूध के साथ मिक्स कर देना है। अब हमें इसमें और चीज़ें डालना है। तो इस देखिए दूध अच्छी तरह से उबलने लगा है। अब इसमें हम दूध पाउडर डाल देंगे। तो देखिए मैंने दूध पाउडर डाल दिया है। दूध पाउडर ऑप्शनल है, आपको पसंद हो आप चाहें तो ही डालें, क्योंकि हमने इसमें पहले ही मावा डाल के रखा है। तो आप चाहें तो दूध पाउडर को स्किप कर सकते हैं, पर मैंने दोनों चीज़ें ही डाली हैं, मावा के साथ दूध पाउडर भी डाल दिया है। तो अब देखिए दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने दूध में मिक्स कर दिया है और दूध अच्छी तरह से उबल गया है। अब इसमें हमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालना है। तो देखिए इसको हम डालने के पहले एक बार और घोल लेंगे और दूध में डालने के बाद हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो देखिए कॉर्नफ्लोर को हम अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स कर लेंगे और जैसे ही ये दूध उबलने लगेगा कॉर्नफ्लोर से दूध और भी गाढ़ा हो जाएगा।
तो इस तरह से हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो देखिए दूध अच्छी तरह से उबल गया है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है और दूध गाढ़ा हो गया है। और मावा और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब देखिए हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ही हम कुल्फ़ी मोल्ड में इस मिक्सचर को भरेंगे। तो देखिए ये हमें इस तरह से ठंडा कर लेना है। अब इस स्टेज पर हमें इसमें इलायची पाउडर डाल देना है। तो देखिए इलायची पाउडर डाल दिया है मैंने और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस मिक्सचर को अब हमें अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो देखिए अभी भी ये गर्म है, तो हम इसको एक बाउल में या डिब्बे में निकाल के रख लेंगे जिससे ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। आप चाहें तो इस डिब्बे में डाल के या आप कोई आइसक्रीम मोल्ड में डाल के ऐसे भी इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। इस तरह से जमी हुई आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी लगती है। पर आज हम कुल्फ़ी बनाने जा रहे हैं तो हम इस मिक्सचर को कुल्फ़ी मोल्ड में डालेंगे और कुल्फ़ी बनाएंगे। तो देखिए मिक्सचर हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। थोड़ी देर रखा रहने के बाद इसको हमने ठंडा कर लिया है। अब हमें आइसक्रीम मोल्ड ले लेना है। तो देखिए मैंने ये मिक्सचर को ठंडा कर लिया है। ये थोड़ा ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो गया है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो आप थोड़ा सा इसमें दूध मिला के पतला कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा मिक्सचर होने के बाद भी कुल्फ़ी ठीक तरह से नहीं जमती है। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध मिला के इसको थोड़ा सा पतला कर लें, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें डली हैं तो और उबाल भी अच्छे से लिया है हमने, तो ये ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया है। तो देखिए मैंने ये कुल्फ़ी मोल्ड ले लिए हैं और ये मैंने फॉयल पेपर ले लिया है जो हमें मोल्ड के ऊपर लगाना है। तो कुल्फ़ी मोल्ड में हम इस तरह से ये आइसक्रीम का मिक्सचर, कुल्फ़ी का मिक्सचर भर देंगे। देखिए इस तरह से हमें कुल्फ़ी मोल्ड में एक एक करके सारे भर के रखना है। और जो फॉयल पेपर था वो मैंने चौकोर काट के रख लिया है, क्योंकि हमें कुल्फ़ी मोल्ड में ऊपर फॉयल पेपर लगाना है। आप चाहें तो कुल्फ़ी मोल्ड में जो ढक्कन है वो भी लगा के कुल्फ़ी को जमा सकते हैं और उसकी स्टिक को बाद में लगा सकते हैं, पर मैंने ढक्कन नहीं लगाया हुआ है, उनको ऐसे ही जमने के लिए रखा है। तो देखिए हमने कुल्फ़ी मोल्ड को रेडी कर लिया है। अब इसमें हम फॉयल पेपर लगा देंगे। तो देखिए हमें इस तरह से ऊपर ढक्कन ना लगा के फॉयल पेपर लगा देना है। फॉयल पेपर लगाएंगे तो कुल्फ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, अच्छी तरह से जम जाएगी। हम कुल्फ़ी मोल्ड में ढक्कन लगा के भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने एक मोल्ड में ढक्कन भी लगा के दिखाया हुआ है, उसमें मैंने ढक्कन लगा दिया था और फिर वो भी अच्छी तरह से सेट हो गई थी। तो आप किसी भी तरह से इस सेट कर सकते हैं, चाहे आप ढक्कन लगा लें या फॉयल पेपर लगा लें। और कुल्फ़ी मोल्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप जो जो पेपर कप होते हैं, जो डिस्पोज़ल कप होते हैं, आप उनमें भी आइसक्रीम को, कुल्फ़ी को जमा सकते हैं। और अब हमें देखिए स्टिक लगाना है, तो हम पहले नाइफ़ से थोड़ा सा इसमें कट लगा लेंगे और फिर स्टिक डालेंगे तो ये आराम से चली जाएगी और पेपर भी नहीं फटेगा। तो देखिए इस तरह से हमें कट लगा लेना है और स्टिक डाल देना है। इस तरह से हम स्टिक लगा के जमाएंगे तो कुल्फ़ी बहुत ही आराम से, आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए हमें एक एक करके स्टिक लगा देना है और सारे मोल्ड को फिल करके रेडी कर लेना है। ये देखिए, तो ये मैंने मोल्ड को रेडी कर लिए हैं। और ये देखिए अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से पेपर कप भी ले सकते हैं, जो डिस्पोज़ल कप होते हैं चाय पीने वाले, उनमें भी आप कुल्फ़ी जमा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें भी भर के जमा के दिखाया हुआ है। तो इस तरह से भी आप कुल्फ़ी जमा सकते हैं। तो एक एक करके हम पेपर कप में ये कुल्फ़ी का मिक्सचर भर देंगे। तो देखिए मैंने
ये कप भी भर दिए हैं। इनको भी हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे और स्टिक लगा के रखेंगे, जिससे ये भी आसानी से निकल जाए और फॉइल पेपर लगाने के बाद अच्छी तरह से जम जाते हैं और इनमें फ्रीज़र में हम रख देंगे। तो फॉइल पेपर की वजह से पानी भी नहीं गिरता है, इसमें आइस क्रिस्टल भी नहीं गिरते हैं और सेफ़ रहती है। तो हम फॉइल पेपर लगा देंगे और इनको अब हमें फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखना है। तो आप चाहें तो पूरी रात के लिए रख दें या 6 से 7 घंटे तो कुल्फ़ी जमने में लगता ही है टाइम थोड़ा सा। अगर आपकी पूरी रात में भी कुल्फ़ी सेट नहीं हो पाती है तो आप थोड़ा उसको चेक कर लें फिर और रख दें, क्योंकि कुल्फ़ी जमाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसे तो आइसक्रीम जल्दी जम जाती है पर कुल्फ़ी में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप पहले चेक कर लें, पूरी रात के लिए ही रखें और अगर आपको लगे कि कुल्फ़ी अच्छी तरह से सेट नहीं हुई है तो आप थोड़ा सा और टाइम दे दें उसको, और जब तक अच्छी तरह से सेट ना हो जाए तब तक उसको बाहर ना निकालें। तो देखिए मैंने दोनों प्रकार के मोल्ड को रेडी कर लिया है। अब इनको हमें फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देना है। तो देखिए इस तरह से हमने सारे मोल्ड रेडी कर लिए हैं। ये देखिए मैंने ढक्कन लगा के रखी हुई है ये। तो इसको भी हम चेक करेंगे कि इस प्रकार की कुल्फ़ी हमारी कैसे सेट हुई है, कैसी जमी हुई है। तो अब हम सारी चीज़ों को फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। तो अब देखिए पूरी रात रखने के बाद मैंने थोड़ा सा चेक करने के लिए निकाला है इनको। तो अब हमें खोल के देखना है, तभी समझ में आएगा कि हमारी कुल्फ़ी सेट हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि कुल्फ़ी सेट हुई है। ये देखिए थोड़ी लूज़ ही दिख रही है। तो मैंने इनको चेक करा पहले और थोड़ी सी कुल्फ़ी लूज़ लग रही थी मुझे, तो मैंने फिर से कुल्फ़ी मोल्ड को फ्रीज़र में रखा था। फिर 3-4 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने दोपहर में इनको निकाल के देखा था, तो दोपहर के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो गई थी। देखिए ये ऊपर से ही अच्छी तरह से सेट दिख रही हैं। तो अब हम इनको डीमोल्ड कर लेंगे, कुल्फ़ी को बाहर निकालेंगे। तो हमें ऐसे ही कुल्फ़ी को बाहर नहीं निकालना है। मैंने एक जार में पानी ले लिया है। आप कोई भी बर्तन में पानी ले लें और कुल्फ़ी मोल्ड को पहले पानी में डिप करें। थोड़ा सा ही डालना है हमें, बहुत देर तक नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालेंगे हम और तुरंत बाहर निकाल देंगे तो ये अपनी किनारी छोड़ देती हैं। ये देखिए तुरंत ही ये लूज़ हो गई है। इस तरह से हम इसको घुमा के और तुरंत ही निकाल लेंगे। देखिए ये काम हमें बहुत फास्ट करना है। आप जब खाने के लिए रेडी हों तभी कुल्फ़ी को बाहर निकालें। और देखिए मैंने एक एक करके सारी कुल्फ़ी निकाल ली हैं। कुल्फ़ी निकालते समय ही ये मेल्ट होने लगी थी, क्योंकि गर्मी बहुत है और दोपहर का टाइम था, तो गर्मी के कारण ये तुरंत ही मेल्ट होने लगी थी। पर मुझे तो वीडियो कंप्लीट करना था, आप लोगों को दिखाना था, तो मैंने एक एक करके ये निकाली हुई थी। देखिए इस तरह से मैंने एक एक करके सारी कुल्फ़ी को निकाल दिया है। और ये देखिए कुल्फ़ी निकलते ही ये मेल्ट होने लगी है। ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो रही थी। तो देखिए दोस्तों हमारी कुल्फ़ी बन के रेडी हो गई है। आपको ये कुल्फ़ी कैसी लगी है, पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह से कुल्फ़ी आप भी बनाइएगा। और अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी पेपर कप में या किसी भी डिस्पोजल कप में इस तरह से कुल्फ़ी जमा सकते हैं। तो देखिए मेरी कुल्फ़ी बन गई है और ये मेल्ट भी होने लगी है। अब जल्दी से वीडियो कंप्लीट करने के बाद मुझे इनको खाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए और मैं ये भी दिखा देती हूँ कप में हमारी आइसक्रीम कैसे जमी है, कुल्फ़ी कैसे जमी है। तो देखिए इसको भी हम वैसे ही, या तो आप कप को ऊपर से काट के अलग कर दें या फिर जार में पानी में थोड़ा सा डालने के बाद निकालें। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको भी निकाल के दिखाया है।
तो देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर और भी आइसक्रीम के वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।